देखो हमारे बिजनेस में लॉस हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हमारे बिजनेस में कभी भी कोई लॉस हो सकता है। जैसे कि हमारे बिजनेस में से कैश चोरी हो जाए, हमारे बिजनेस में से कोई गुड्स चोरी हो जाए, हमारे बिजनेस में फायर आग लग जाए और हमारा सामान सड़ जाए, हमारा सामान जो रास्ते में आ रहा है ट्रक से, उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, या उस ट्रक में से कोई सामान चोरी कर ले, तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जब आप बिजनेस करते हो तो लॉस हो सकता है। अब लॉस जब होगा तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो हमने इंश्योरेंस उस सामान की करवाई होगी, या फिर हमने इंश्योरेंस नहीं करवाई होगी। सो देयर कैन बी टू सिचुएशंस, या तो जो सामान हमारा नुकसान हुआ है उस सामान की हमने इंश्योरेंस करवाई होगी, या फिर हमने सामान की इंश्योरेंस नहीं करवाई होगी। पहले हम बात समझते हैं, जब हमने इंश्योरेंस नहीं करवाई तो क्या होगा। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹10,000, देयर इज नो इंश्योरेंस क्लेम। अब इसको समझो, हमने इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई थी जिस सामान की, उस सामान में आग लग गया और वो सामान हमारा सड़ गया। अब क्या हमें नुकसान हुआ? ऑब्वियसली जब हमारा सामान में आग लग जाएगी तो हमारा 10,000 रुपए का सामान तो खराब हो गया, नुकसान तो हो गया। इसका मतलब ये सामान हमारे बिजनेस से चला गया। ऐसा ही है ना, जब देखो बिजनेस में आग लग जाएगी तो इसका मतलब क्या है, जो सामान हमारे पास पड़ा था अब वो सामान हमारे पास नहीं है। इसको ऐसे समझो, जो सामान था वो चला गया। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि सामान दो तरह से बिजनेस में से जा सकता है, एक है एबनॉर्मल तरीका और एक है नॉर्मल तरीका। नॉर्मल तरीका क्या था, जब सामान की सेल करते हो तो नॉर्मली सामान जाता है, लेकिन जब एबनॉर्मल तरीका होता है तब आग लगना, चोरी होना, है ना, इन सारी सिचुएशन में चैरिटी करना, डोनेशन करना, ड्राइंग्स करना गुड्स की, इन सभी सिचुएशन में मैंने आपको क्या बोला था कि जब सामान जाएगा तो हम किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट को। तो यहां पर समझो, एक है गुड्स और एक है लॉस। लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट करना, और गुड्स में आग लग गई तो गुड्स चले गए, क्रेडिट करना। पर एंट्री क्या बनेगी, एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितना नुकसान हुआ, 10,000 रुपए का। और जब सामान एबनॉर्मल तरीके से जाता है तो हम यहां पर परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। सो दिस इज द एंट्री व्हेन अनइंश्योर्ड गुड्स आर लॉस्ट। जब हमारा नुकसान होता है उस सामान का जिसकी हमने इंश्योरेंस नहीं करवाई होती। ये हमारा को क्लियर हो गया। अब देयर कैन बी टू सिचुएशंस जब हमने इंश्योरेंस ली होगी। सिचुएशन नंबर 1, जब हमने फुल इंश्योरेंस करवाई थी, एंड इन सेकेंड केस देयर इज अ पार्शियल इंश्योरेंस। देखो ऐसा हो सकता है कि हम अपने बिजनेस के सामान की या तो पूरी तरह से इंश्योरेंस कराएंगे, 100% इंश्योरेंस करवाएंगे, या फिर हम पार्ट इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, कुछ हिस्से की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, कुछ वैल्यू की इंश्योरेंस करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 100% इंश्योरेंस करवाएंगे दैट इज कॉल्ड फुल इंश्योरेंस, और जब हम 60% इंश्योरेंस करवाएंगे और 40% इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे दैट इज अ पार्शियल इंश्योरेंस। ये ऐसा भी हो सकता है 90% करवाई 10% नहीं करवाई, 80% करवाई 20% नहीं करवाई, या 50 and 50%, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स सम पोर्शन रिमेन्स अनइंश्योर्ड एंड सम पोर्शन इज इंश्योर्ड। क्लियर हुआ? अब इसको समझते हैं। ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, गुड्स वर्थ ₹10,000 लॉस्ट बाय फायर
आग लग गई, 10,000 का सामान सड़ गया, फुल इंश्योरेंस क्लेम इज पास्ड एंड विल बी रिसीव्ड। क्या हुआ, 10,000 रुपए का हमारे सामान में आग लग गई, हमारा सामान सड़ गया, हमने इंश्योरेंस कंपनी वाले को बुलाया और हमने उसको बोला ये चेक कर, हमारे पास इंश्योरेंस थी, पूरी इंश्योरेंस थी, एंड उसने हमको बोला यस सर आपका क्लेम पास हो गया है और फ्यूचर में आपको ये 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमें लॉस हुआ? क्या हमें लॉस हुआ? 10,000 का सामान तो सड़ गया, आग लग गई, सड़ गया, पर हमारे को तो ये 10,000 रुपए वापस मिल जाएंगे ना इंश्योरेंस कंपनी से, हमको तो ये 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे, तो नुकसान हमारा नहीं हुआ। क्लियर है ना? अब क्या गुड्स चले गए बिजनेस से? यस, गुड्स में तो आग लग गई, गुड्स तो चले गए, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट तो करना पड़ेगा, पर हमारा नुकसान नहीं है। हमको फ्यूचर में क्या कोई पैसे रिसीव होंगे? यस, हमको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी फ्यूचर में। तो जो इंश्योरेंस कंपनी से हमने 10,000 रुपए लेने हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या, डेटर। कौन होता है डेटर? जिससे हम फ्यूचर में पैसे रिसीव करते हैं। तो अगर मुझे फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा, मैंने फ्यूचर में उससे क्लेम लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी कौन, डेटर, और डेटर को हम क्या करते हैं, डेबिट। सो एंट्री विल बी इंश्योरेंस क्लेम या फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना पैसा लेना है इंश्योरेंस से? 100% फुल क्लेम 10,000। 2, हमारा सामान एबनॉर्मल तरीके से गया, तो 2 परचेजेस 10,000। देखो दोनों केसेस को आप कंपेयर करो। पिछले केस में क्या हुआ था? पिछले केस में आग लगी थी लेकिन हमारे को किसी ने भी क्लेम नहीं देना था, तो 100% नुकसान बिजनेस का था, तो नुकसान को डेबिट किया, और हमारा सामान चला गया तो परचेजेस को क्रेडिट किया। इस सिचुएशन में भी यही हुआ, परचेजेस को तो क्रेडिट करोगे बिकॉज सामान में तो आग लगी है, सामान तो चला गया, पर इस बार नुकसान हमारा नहीं है बिकॉज हमने इंश्योरेंस करी हुई थी, इंश्योरेंस क्लेम हमको मिलेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर, हम फ्यूचर में उनसे पैसे रिसीव करेंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर दिया, 2 परचेजेस। क्लियर हुआ? The third case is when there is a part insurance and part is uninsured. ये दोनों केसेस का मिक्सचर है, जैसे कि गुड्स वर्थ ₹10,000 lost by fire, insurance company will pass a claim of ₹6,000 only। 60% आपने इंश्योरेंस ली थी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 60% ही नुकसान का पैसा देगी, बाकी का 40% आपका नुकसान होगा बिकॉज 40% इंश्योरेंस आपने नहीं ली थी। सो इस केस में हमारा सामान तो 10,000 का चला जाएगा, यानी कि 2 परचेजेस अकाउंट आप 10,000 क्रेडिट करोगे, सामान तो 10,000 का गया, पर नुकसान यहां पर हमें 4,000 का होगा बिकॉज 6,000 रुपए तो इंश्योरेंस क्लेम हमको मिलेगा। सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉसेस डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। कितना नुकसान हुआ हमें? हमें नुकसान हुआ 4,000 का, और बाकी का पैसा हमको कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी 6,000 रुपए से डेटर, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। सो हमने दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दिया,
लॉस डेबिट कर दिया, जितना नुकसान हमको झेलना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी जो फ्यूचर में हमको पैसा देगी, और हमारा सामान तो 10,000 का ही गया। तीनों सिचुएशन में क्रेडिट तो परचेज 10,000 से ही हुई है तीनों केसेस में, पर पहले केस में 100% लॉस हमारा था, सेकंड केस में 100% पैसा इंश्योरेंस से आएगा, और थर्ड केस में इट इज अ कॉम्बिनेशन, कुछ पैसा हमारा नुकसान और कुछ पैसा हमको कंपनी देगी। क्लियर हो गया?